बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज दो जलसे हुए हैं। एक इमरान खान का जलसा हुआ है मियांवाली में, और दूसरा अटक में फतेह जंग के इलाके में मरीम नवाज़ का या मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ है। अब कुछ सादा लोग ऐसे भी हैं जो इसका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के बाद कुछ और सादा लोग ऐसे हैं जो मरीम नवाज़ के जलसे को ज़्यादा बड़ा करार दे रहे हैं और ज़्यादा कामयाब करार दे रहे हैं। और उसके लिए दलाइल ये घड़ रहे हैं कि इमरान खान तो जी अपने होम ग्राउंड में कर रहे थे, मरीम का ये होम ग्राउंड नहीं था। इमरान खान का जो जलसा था वो एक बहुत बड़े शहर में का जलसा था, मरीम नवाज़ का जलसा एक छोटी सी तहसील का जलसा था। इस तरह के कंपैरिजन्स ड्रॉ करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो छा गई, उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जलसा शुरू होने से पहले तक जो मनाजिर हमारे पास आते रहे वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत ही परेशान कुन थे। और 4 बजे का टाइम देकर वो इंतज़ार करते रही मरीम नवाज़ के क्राउड रिजनेबल हो तो वो जलसा गाह में जाएँ, और यही वजह है कि वो 9 बजे के करीब जलसा गाह में आई, 9 बजे के बाद जलसा गाह में आई, और उन्होंने फिर उस जलसे से ख़िताब किया, जिसमें जब उनकी तकरीर शुरू हुई तो कुछ रीज़नेबल सा क्राउड जो है वो जमा हो गया था। मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार या 5 हज़ार के करीब लोग होंगे, और ये तकरीबन उतना ही क्राउड था जो लाहौर की कॉर्नर मीटिंग्स में भी उन्होंने किया है, या शेख रोहिल असगर साहब के जो है वो जब डिनर पर आई थी तो वहाँ पर भी आकर उन्होंने कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया था, या उससे चलिए आप 200-400-500 ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज़ का क्राउड वैसा क्राउड तो हरगिज़ नहीं था कि जैसा मियांवाली में इमरान खान का था। आप कुछ भी कहें, होम ग्राउंड था या कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल इन दोनों जलसों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अब आप को मैं जो बुनियादी तौर पर ख़बर देना चाह रहा था, जो मैं थंबनेल में भी लिखी है, वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये मरीम नवाज़ को जलसों की सूझी क्या है। सवाल ये पैदा होता है, भाई तहरीक इंसाफ तो चले सड़कों पर है इंतखाबात का मुतालबा लेकर, ये नून लीग सड़कों पर क्यों है? उनकी तो हुकूमत बन गई, वो जलसे क्यों कर रहे हैं? क्या वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? इलेक्शन की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो उनकी मरकज़ी हुकूमत तो ये नहीं मानती, वो कहते हैं हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हमजा शहबाज कहते हैं हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो क्या मरीम नवाज़ जो हैं वो वक्त जल्दी इलेक्शन चाहती हैं, और वो नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ साहब अगले 1.5-2 साल वज़ीर आज़म रहें? एक तो इसका पहलू ये है। दूसरा जो खबर है मेरे पास वो ये है कि ऐसा नहीं है। बुनियादी तौर पर ये मरीम साहबा को कहा गया है, पैगाम दिया गया है कि आप जलसे करें। मरीम नवाज़ इस वक्त जलसे करने के मूड में नहीं थी, और वो जलसे नहीं करना चाहती थी, उनकी दिलचस्पी नहीं थी इस मौके पर जलसों की। लेकिन उनसे कहा गया कि आप जलसे करें, और कहा इसलिए गया कि इमरान खान जलसे कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं और कामयाब कर रहे हैं, तो इमरान खान के जलसों का असर कम करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जलसे करने ज़रूरी हैं। और इसके पीछे थिंकिंग ये है कि अगर मरीम नवाज़ भी अच्छे जलसे करती हैं तो दिखाया जाएगा कि अगर इमरान खान जलसे कर रहे हैं तो क्या हुआ, जलसे तो ये भी कर रहे हैं, जलसे तो सभी कर लेते हैं, जलसे करने से क्या होता है। और मरीम को कहा गया कि आप जलसे दिखाएं, मीडिया आपके साथ है, मीडिया आपको दिखाएगा, हाइप क्रिएट करेगा, आप बेफिक्र रहें और आप जो है वो जलसों के मैदान में उतरें। तो मरीम नवाज़ आज उतरी हैं तो उनको वो कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो या उनके हैंडल्स तवक्को कर रहे थे। और ऐसे में जाहिर है ये बात सिर्फ नून लीग के लिए ही परेशानी की बात नहीं है, बल्कि उनके मंसूबा साजों के लिए भी परेशानी की बात है, जिन्होंने उनको जलसे करने का मशवरा दिया और कहा कि आप जलसों के मैदान में उतरें। अब इमरान खान तो कॉल देते हैं, तो आजकल जो उनके जलसे हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर अब होंगे, तो उसको अगर कोई बीट करने की कोशिश करेगा तो मेरा ख्याल है ये नहीं हो पाएगा। और अपना मजाक बनवाने के लिए ये जलसे मेरा ख्याल है जो अनाउंस कर दिए शायद नून लीग ने वो तो करेंगे, लेकिन उसका अगर आप समझें कि इमरान खान का मुकाबला करने के लिए जलसों के मैदान में उतरा जाएगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने आज जो खिताब किया, इमरान खान आज फिर बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे, और उस गुस्से में उन्होंने जो है वो कुछ ना कुछ बात वो हमेशा ऐसी कहते हैं जिससे उनके गुस्से का इजहार होता है। आज भी उन्होंने कहा कि किसी कारकुन को, शहबाज गिल का उन्होंने जिक्र किया कि शहबाज गिल को ऊपर हमला किया गया, उनको जान से मारने की कोशिश की गई, और अगर शहबाज गिल को कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर शहबाज गिल को कुछ हुआ तो या अगर मेरे किसी भी कारकुन को कुछ हुआ तो 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जो हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 स्टूजेस और उनके हैंडलर्स जो हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये हैंडलर्स का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया। ये सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है कि ये उन्होंने किसके बारे में कहा, वो किसका जिक्र कर रही हैं, क्या वो अमेरिका का जिक्र कर रही हैं, क्या वो किसी और का जिक्र कर रही हैं, तो बहरहाल कर रहे हैं इमरान खान। तो बहरहाल ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान जो है वो काफ़ी
गुस्से में दिखाई दिए और उन्होंने अपने कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दोबारा बात की। पहले भी वो कहते रहे हैं, जब कुछ लोगों को छापे मारे गए, उठाया गया, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। फिर आज भी उन्होंने अदालतों को कहा कि अदालतों को क्या इस पर सू मोटो नहीं लेना चाहिए था कि जो मंडियां लगीं, जो लोगों को ख़रीदा गया, जो ये जाकर अपनी पार्टी से यानी वोट किसी और से लिया, टिकट किसी और से लिया, वोट किसी और पार्टी से लिए, हुकूमत किसी और में बैठे और अब जाकर जो है वो किसी और के साथ शामिल हो गए हैं, तो क्या इस पर हमारे इंसाफ के जो इदारे हैं उनको सो मोटो नहीं लेना चाहिए था। अब इससे ये जो तासुर मिला था पिछले दिनों के जी उस पर आए हैं, साकिब निसार साहब आए हैं और साकिब निसार साहब ने आकर कहा है कि आप जी अदलिया पर हमले ना करें और अदलिया को तनकीद का निशाना ना बनाएं, तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि इमरान खान ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। और आज उसके बाद जो जलसा उन्होंने किया है, तो आज के जलसे में भी उन्होंने वही ज़ुबान इस्तेमाल की है अदलिया के हवाले से, इंसाफ के इदारों का नाम लेकर, जो वो पहले करते रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो बहरहाल अपना शिकवा रखते हैं और उस शिकवे का इजहार जो है वो अब भी कर रहे हैं, बावजूद इसके कि साकिब निसार की तरफ से सजेशन दी गई कि आप ये ना करें। वैसे तो खैर ये अलग बात है कि साकिब निसार के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो किसी का पैगाम लेकर आए थे और इमरान खान साहब इस वक्त किसी का भी पैगाम कबूल करने के मूड में दिखाई नहीं देते। और ये तो आपको इमरान रियाज खान ने खबर दी थी कि उन्होंने जो नंबर्स हैं अहम शख्सियात के वो ब्लॉक कर दिए हैं, और इसको मैंने काउंटर चेक भी किया है। उन्होंने एक और जगह पे इसका जिक्र खुद भी किया कि हाँ मैंने नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। तो इमरान खान जो है वो किसी का पैगाम कबूल नहीं करना चाहते, किसी से बातचीत नहीं करना चाहते, किसी के साथ इंगेज नहीं होना चाहते। वो समझते हैं कि अगर वो इंगेज होंगे तो उनको जो है वो बहला फुसला के वक्त मांगा जाएगा और कहा जाएगा कि बिल्कुल ठीक है, हम कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप कुछ वक्त दे दें, कोई 1-2 महीने दे दें, इलेक्शंस की तैयारी हो जाए। लेकिन इमरान खान साहब ये देने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज उन्होंने फिर इंदिया दिया कि वो आखिरी हफ्ते में जो है वो कॉल देंगे। अब ये सवाल अपनी जगह है कि इमरान खान जो कॉल देने जा रहे हैं वो आखिरी हफ्ते बुला रहे हैं या आखिरी हफ्ते ऐलान करेंगे किसी और हफ्ते बुलाने के लिए। यानी ये भी मुमकिन है कि 20 तारीख को वो कह दें कि जी मैं 27 मई को जो है वो आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूँ, या वो 22-23 तारीख को जाके कहें कि जी मैं 15 जून को या 18 जून को या जून के आखिरी हफ्ते में आपको बुला रहा हूँ। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अब देखना यह है कि इमरान खान क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है तासुर वो अभी यही देना चाहते हैं इमरान खान कि वो मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद को लॉक करने जा रहे हैं और इस्लामाबाद बुलाने जा रहे हैं। वो ये तासुर इसलिए देना चाहते हैं ताकि फ़ैसला साज़ों पर दबाव बढ़े और वो फ़ैसला जल्द अज जल्द करें। लेकिन दूसरी तरफ मेरी ख़बर यह है कि जो इमरान खान जिनको मुखातिब कर रहे हैं वो इमरान खान का जल्दी इलेक्शन वाला मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इसको हर सूरत अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं, किसी भी सूरत में अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं और फौरी तौर पर इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन इमरान खान को अपने ऊपर एतमाद है, वो ये समझते हैं कि मैं इतना प्रेशर क्रिएट करूँगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग लेकर आऊँगा और उसमें ख़वातीन भी होंगी, बच्चे भी होंगे, फैमिलीज़ भी होंगे, उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा और अगर लगाएगा तो खून खराबा होगा, जो कि उसने शेख रशीद साहब ने भी जो कि उन्होंने कहा कि मैं इनको पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील होता हुआ देख रहा हूँ। तो अगर हालात इस नौयत के पर चले गए खुदा न खास्ता, तो फिर आप जानते हैं क्या होता है पाकिस्तान में 77 में क्या हुआ था। तो उस तरफ जो है वो खुदा न खास्ता हालात जा सकते हैं। तो ये जो है वो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल अभी जो आने वाले चंद दिन हैं उसमें इलेक्शन जलसे जो हैं वो गर्मा गर्म होंगे। इमरान खान के जलसे गर्म होंगे और मरीम नवाज़ आज के इस कमज़ोर फ्लॉप, तो चले मैं नहीं कहता, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मैं कमज़ोर कहूँगा कि कमज़ोर जलसे में के बाद जो खामियां हैं उसको दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगी और वो अपनी टीम को हिदायत करेंगी कि आइंदा ये कोताही नहीं होनी चाहिए, आइंदा ये गड़बड़ ना हो, आइंदा ये सुबकी ना हो। ये जो विजुअल्स आए हैं और वो जो एक चार्ज क्राउड और सुबह से एक होता है ना माहौल बना होता है जलसे का, दोपहर से सुबह से कि लोग आ रहे हैं, तांता बंधा हुआ है चीज़ें। अब तो इतनी कवरेज मिली है, जो मरीम नवाज़ का जलसा है उसको तो सुबह से कवरेज मिल रही थी, माहौल बना हुआ था कि जी मरीम आज खिताब करने वाली हैं, जी कुर्सियां लगा दी गई हैं, जी ग्राउंड भर में जो है वो तैयारियां मुकम्मल हैं। इसके बावजूद अगर वो अपना जलसा नहीं शुरू कर पा रही थी और इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है और ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है और उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने उनको जलसे शुरू करने का मशवरा दिया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।